प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हम रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे कि कब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और कब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। उसके पीछे के रीजन के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए, जब रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की बात चलती है तो उसके बारे में आपको पहले से ही पता है कि रियल नंबर में जब रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो होगी टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग, यानी कि रिपीट करेगी वो। और अगर इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग होती है। तो देखते हैं एक बार रेशनल नंबर के बारे में कि क्या रीज़न है इसके पीछे का। चलिए देखते हैं। जब भी हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर यानी कि वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q क्या है आपके इंटीजर्स हैं। p और q क्या है इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होगी इसके बारे में बात करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगी? तो जब भी आप कोई रेशनल नंबर आपके सामने है तो सीधे तौर पे आप उसके डिनोमिनेटर के बारे में बात करें, उसके डिनोमिनेटर को देखें। अगर डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर अगर क्यों लिख के चलते हैं, अगर आप उसको 2m इंटू 5n, ये आपके m और n होल नंबर्स हैं। क्या साथियों? होल नंबर, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर आप होल नंबर भी बोल सकते हैं इनको। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 की टर्म में आएंगे, यानी कि 2 और फैक्टर में ओनली 2 एंड 5 की पावर आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेके चलते, जैसे कि मान लो मैं लेके चलता हूँ 17/8। क्या है हमारे पास? 17/8। ये जो 1.4 एक्सरसाइज है इसके फर्स्ट क्वेश्चन की मैं कुछ पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं 1-2 पार्ट सोल्व करूँगा। यहाँ पर देखिए 17/8, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। 8 को आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2⁻3, 2 की पावर 3। तो साथ में 5 की पावर दिखाई नहीं दी आपको, तो आप 5⁻0 मान सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी जो नॉन जीरो है उसकी पावर अगर 0 लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो ये तो हुआ हमारा 1। तो आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखा। डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हैं? 2m इंटू 5n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी? टर्मिनेटिंग आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आप 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी किसी स्थान पे जाके। 2 स्थान, 3 स्थान, डेसिमल के 3, 4, 5 प्लेसेस समथिंग कुछ भी है, आप डिवाइड करके देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और कैसे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लेंगे हम? देखिए, आपको पता है कि डेसिमल कब लगता है? जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 10 या फिर 10 की कुछ पावर आ जाए, 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5। ये सीधे तौर पे डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग फॉर्म बना देता है ये। तो हम ये जो 2 और 5 आपके सामने आया है ये 10 के ही फैक्टर हैं, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगी? जब 10 के जो आपके पास फैक्टर हैं 2 एंड 5 वही आए डिनोमिनेटर, सिर्फ उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सके। सिंपल सी बात है। इसके लिए देखते हैं 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। तो हर प्रत्येक 2 को आप क्या दे दें? एक 5 दे दें। इसके लिए एक 5, दूसरे के लिए फिर से 5 और तीसरे के लिए। तो साथियों आपको नंबर तो यूं का यूं ही रखना है, इसलिए आप जब आपने 5 से 3 टाइम डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कीजिए। और अब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये क्या हुआ आपका? 125। और यहाँ पर 2 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा आपका।
फिर ये 2 इंटू 5 फिर से ये 10 हो जाएगा, फिर ये 2 इंटू 5 फिर से ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 जा 85, 8 17 2 जा 34 एंड 8 42 4 और 17 प्लस 4 21 अपॉन 1000। तो चलिए ये आप जब डेसिमल लगाएंगे तो 3 प्लेसेस यानी कि 2.125 इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप इनको। चलिए कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं इससे रिलेटेड, कैसे सोल्व करेंगे आगे। यानी कि डिनोमिनेटर जो है आप सिर्फ और सिर्फ उसको देखेंगे अगर बात रेशनल नंबर की चली है तो, और फिर अगर फैक्टर में केवल 2 और 5 आए तब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक बार। 6/15, पहले आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये आपका लोवेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि अगर कोई कॉमन टर्म है तो उसको आप पहले से ही कैंसिल आउट कर लें। 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा। देखिए हम गलती क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 6/15 है तो डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर किए 3 एंड 5 आए। हमने अभी भी कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगी, जो फैक्टर में डिनोमिनेटर के फैक्टर में ओनली 2 एंड 5 आए और कुछ ना आए। तो यहाँ से हम कंफ्यूज हो गए, कह सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आया है आपके पास 3। तो इस केस में आप डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले केस के बारे में बात कर रहा हूँ, उस केस में यही होता है 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है। चलिए उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम क्या हो सकता है, कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करें, इनको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, यानी कि सिंप्लीफाई कर लें। अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसको कैंसिल आउट कर दें, सिंपल सी बात है। चलिए साथियों, यहाँ पर 2/5 है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में आप कैसे लेंगे कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर 5 के लिए आपको क्या चाहिए 2, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है। और अगर आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे लिखना चाहेंगे, ऐसे लिखना चाहेंगे 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 है तो साथ में 2 की पावर क्या लिख देंगे साथियों 0, वही फॉर्म हुई तो टर्मिनेट करेगा। तो अब 5 को क्या है, डिनोमिनेटर में 10 बनाना है आपको, 5 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूमिनेटर में भी कर देंगे। ये आया आपका 4/10। चलिए क्या आया 0.4। इस तरह से सोल्व करेंगे इनको। अब हम एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए जैसे कि ये है आपका 13/3125, इसमें भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे 13 और यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये फैक्टर आप खुद करके देखिए। अब वही सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे हैं, 5 पावर यहाँ पर 5 है, साथ में 2 पावर 0 लिख देंगे तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हुआ 2 पावर m 5 पावर n। m और n यहाँ क्या है आपके होल नंबर हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इस केस के लिए इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी आपकी टर्मिनेटिंग रहेगी। बड़ा सिंपल है, इस तरीके से बात करेंगे। अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे हैं, कुछ और हैं, किसी और तरह के हैं, यानी कि इस टाइप के नहीं हैं, ऐसे फैक्टर नहीं हैं, ओनली दिस टाइप, तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेक्यूरिंग। ये रेशनल नंबर की बात हो रही है। एग्जांपल लेके चलते हैं साथियों। जैसे कि मैंने लिख दिया 77/210। मैंने बोल दिया था कि आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर लें। जैसे कि 7 से डिवाइड होता है तो कीजिए, ये 11 पे कैंसिल आउट होगा और ये यहाँ पर 7 3 जा 21, ये 11/30 11। अब 30 के फैक्टर कीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 और 5 पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 1 है। इनके अलावा आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या दिखाई दे रहा है 3, यानी कि फैक्टर ओनली 2 पावर m 5 पावर n, इस टाइप के नहीं है, कुछ और है यहाँ पर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद या तो कोई एक डिजिट या फिर कुछ डिजिट 5 7
वही बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल इसके लिए, जैसे कि लिखा गया है 129 अपॉन, आपके यही फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं ले रहा हूँ कोई पार्ट ये, तो 2⁻², 5⁻7 × 7⁻5 ये था। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं 2m, 5n, इनके अलावा कुछ और हैं, यानी कि सिर्फ ये टाइप होती तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहता, आपका टर्मिनेट कर जाता है इसका। अब ये भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेक्यूरिंग, इस टाइप का रहेगा। कब, जब डेनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, 2m, 5n, m और n आपके क्या रहे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओनली इसी फॉर्म में हो, तब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। अगर किसी और फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम बात करते हैं किनके बारे में, कि कैसे पता करें कि कोई नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, कैसा है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। छोटे छोटे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आपको ये थर्ड क्वेश्चन मिलेगा। 43.123456789 थर्ड क्वेश्चन चल रहा है एक्सरसाइज का। और सेकंड पार्ट में देखते हैं 0.120, 1200, 12000, ये चलता रहेगा ऐसे। और थर्ड पार्ट में देखते हैं ये है 43.123456789, ये बार है इस पे। तो देखिए साथियों, हमने अभी अभी ये बात की थी कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर की दो तरह की होती है, या तो टर्मिनेट करेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट करेगी। और इरेशनल नंबर की कैसी होती है, बड़ी सिंपल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। डेसिमल एक्सपेंशन ये हमने देखी कि साफ तौर पे ये 9 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गई, ये रेशनल में चला गया साथियों। किस में चला गया, रेशनल नंबर। अब इसके बारे में अगर बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन 0.120, ये 120 आया, आगे 120 तो आया, बट यहाँ पर 1 आना चाहिए था अगर रिपीट करते 3 डिजिट, बट ऐसा नहीं हुआ, रिपीटेशन नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, इरेशनल नंबर। और ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि ये डिजिट 43.123456789 ये रिपीट करेंगे। आगे बार लगाने का मीनिंग यही है कि ये 1 to 9 ये फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेक्यूरिंग है। ये 9 डिजिट बार बार आते रहेंगे, रेक्यूरिंग, रिपीटिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये भी आपका किस में चला गया, रेशनल नंबर में चला गया। ठीक है, ये कौन सी टाइप थी, जब डिनोमिनेटर की फैक्टर कैसे, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का दिखेगा, 2m, 5n, सिर्फ इसी फॉर्म का, ये इरेशनल नंबर में चला गया। और अगर इसकी बात करें, ये रेशनल में थे, अगर इसकी बात करें तो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रही है, रेक्यूरिंग है। तो इस केस में क्या रहा आपका ये, इसके अगर आप इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये फैक्टर, डिनोमिनेटर के फैक्टर p/q, यानी कि q किस फॉर्म का रहेगा, 2m, 5n, केवल इस फॉर्म का नहीं रहेगा, कुछ और भी फैक्टर आएगा, 2, 5, केवल ये फैक्टर नहीं रहेंगे, कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ छोटी छोटी दो ही बातें सीखी हैं, इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है रियल नंबर्स का। तो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप पूछ लें और अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।